तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लड। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर ठीक से समझ लिया जाए तो ये हमारे दिनचर्या में भी यूज होता है। तो दिनचर्या के हिसाब से आपको ये सब चीजें जाननी भी जरूरी है। पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, मैं तो ये कहता हूं ये चैप्टर सबको पढ़ना चाहिए। और मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं इसको। ठीक है, यह है आपका क्या, ब्लड है हमारा। अब देखिए, ब्लड जो होता है, ये मैं अभी एक बूंद ले रहा हूं। ये आपको दिख रहा है, ये ब्लड वाला, ये ब्लड है, ये एक बूंद। अभी मैं ये एक बूंद ले रहा हूं। इसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है समझिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर सब बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर बच्चों आयरन, जिसे हीमो बोलते हैं, वो भी होता है इसके अंदर। इसके अंदर WBC ये भी होता है। इसके अंदर क्या बच्चों, RBC, सबके बारे में बात करेंगे हम। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट भी होते हैं, समझे, प्लेटलेट्स भी होते हैं। इसके अंदर और भी हिपरिन नामक क्या होता है, एंजाइम होता है। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। जल भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन भी होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बूंद खून के बारे में बात करूंगा, यानी कि जो एक बूंद में होता है वो सभी आपके शरीर के जहां जहां खून पाया जाएगा वो वहां वहां पाया जाएगा। तो अभी इस एक बूंद के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है वो पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एग्जाम में जो है कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ वन लाइन क्वेश्चन भी आते हैं। आइए उनको बारे में हम धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले ये आता है कि इसके अंदर आता है कि ब्लड यानी कि मानव के बारे में बात करते हैं। इसमें एक लाइन देखिए बच्चों, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझेंगे बच्चों। ये पहली बात तो सुनिए। देखो बच्चों, एक होता है क्या, सेल होता है, और एक होता है क्या, टिश्यू होता है। पहली बात तो समझिए, सेल को बोलते हैं क्या, कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, ऊतक बोलते हैं इसको। समझिए अब कोशिका क्या है। कोशिका देखिए, जैसे कि देखो समझना पड़ेगा आसान भाषा में। जैसे कि मान लिया ये मैं हूं, ये कौन हूं, ये मैं हूं। अब ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बाएं है। समझना, तो जितना स्मार्ट हूं मैं, देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, ये हाथ ले लिया। अब इस हाथ को मैंने यहां पर बना दिया, हाथ को जूम करके दिखा रहा हूं। अब मैंने इसको जूम कर रहा हूं। जब मैं जूम करूंगा बच्चों तो देखूंगा यहां पर छोटी 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 एक ही प्रकार के सेल है, एक ही प्रकार की। एक सेल, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल। ठीक है, इस पूरे सेल के समूह को जो है इसको बोलते हैं क्या, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऊतक यानी कि टिश्यू बोलते हैं। अब ये बच्चों क्या है, ये अब दूसरी चीज, ये अपने बाएं है। इस बाएं को मैंने काट के, मैंने मेरी बाएं है, इसको मैंने काट लिया और काट के मैंने यहां रख लिया। अब इसको मैं जूम करा। जब जूम करा तो देखा इसके अंदर भी क्या है, छोटी 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 सेल है। इसमें भी सेल थी हाथ में, और बाहों में भी सेल है। लेकिन यहां पे जो सेल है वो अलग टाइप के, इससे अलग टाइप है। ये अलग टाइप की सेल मिलकर मेरी वहां बनाई है, मैंने वहां में आग बनाई है। और ये भी क्या है, एक ऊतक है हमारा। ऐसे ही हमारे, मान लिया ये मैं हूं, ये मेरे कान है, देखो ये हाथी ऐसे कान है बहुत बड़े बड़े। ठीक है, इसके अंदर भी बच्चों क्या है, इस कान के अंदर भी अगर जूम कर देखोगे तो छोटे 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 इनको बोलते हैं सेल यानी कोशिका। और ये समूह मिलकर बना है क्या, ऊतक बना है। और ऐसे ऐसे कई सारे ऊतक, ऐसे ऐसे कई सारे ऊतक मिलकर क्या बना है, मेरा कान बना है। ऐसे ऐसे जो मेरा हाथ था, कई सारे ऊतक मिलकर यानी कि टिश्यू बनकर क्या बना है, मेरा हाथ बना है। यहां पर कई सारे ऊतक यानी कि किसका समूह, कोशिकाओं का समूह, कई सारे कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बना है बच्चों, कई सारे समूह का मिलकर बना है क्या, ये मेरी बाह बनी है। पूरे शरीर में बच्चों क्या है, हमारे कोशिकाओं का समूह होता है। पूरे शरीर में कोशिकाओं का समूह बच्चों। अब ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक यानी कि ये एक ऊतक जो है कई प्रकार के होते हैं। अभी हमको सिर्फ एक ही बात याद करनी है इसके अंदर। वो क्या बात याद करनी है कि एक प्रकार का ऊतक होता है बच्चों, ऊतक को बोलते हैं क्या, टिश्यू बोलते हैं। और ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी ऊतक। अब कनेक्टिव टिश्यू क्यों नाम रखा है, इसलिए नाम रखा है, ये हमारा जो ब्लड होता है वो एक सेल ही है। हमारा जो हमारा ब्लड है सेल है, लेकिन कई सारे वो सेल मिलकर टिश्यू हमारा काम करता है। कैसे, एज ए टिश्यू की भांति यानी ऊतक की भांति काम करता है। क्योंकि ये शरीर के सभी पार्ट तक जाता है, लगभग सभी भागों तक जाता है, सिवाय जैसे बाल है, नाखून है, वहां नहीं जाता है। सभी भागों तक जाता है, सबसे कनेक्ट करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है।
बात समझ आ गई? तो हमारे जो ब्लड है हमारा, यानी कि ये ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, हीमोटोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर बच्चों ये हीमो अलग लिखा है, हीमो और टोलॉजी बताऊंगा। इस हीमो का बड़ा उपयोग है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इसके अंदर उपयोग है। हीमो के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब आता है ये पीएच वैल्यू। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। देखिए, किसी भी चीज को, कोई भी हमारा ये द्रव है, ये द्रव तीन प्रकार हो सकता है। या तो ये द्रव हो सकता है एसिड, एसिड को बोलते हैं हिंदी में अम्ल बोलते हैं। या तो ये द्रव क्या होता है, बेस हो सकता है, या एल्केलाई हो सकता है, बेस होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या, क्षार बोलते हैं। या तो ये द्रव जो होता है क्या, उदासीन हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं साल्ट भी बोलते हैं, साल्ट, नमकीन बोलते हैं इसको। अब मेरी बात सुनिए, बहुत आराम समझना। इन सब चीजों को, इन तीनों चीजों को नापने के लिए एक पैमाना होता है। ये मान लिया बच्चों, यहां पे देखिए, ये मान लिया बच्चों एक पैमाना है, ये एक पैमाना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने के बाद रफ कर दूं मैं जरूर उसको, ठीक है, ज्यादा हो गया, रफ कर दूं। चलो अभी करते हैं, समझते हैं यहां पे। अब बच्चों यहां पे क्या है, ये आपका क्या है, एक पैमाना है। इस पैमाने में यहां पे अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ध्यान रखना। फिर ऐसे 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 नहीं होते, बस 14 तक गए बच्चों। अब क्या है, इस पैमाने पे जैसे हम कोई बूंद डाली, हमने जल की डाली, किसी भी हमें नहीं पता जल डाली, यदि वो जो है 7 से कम आया है, अभी 7 से कम आया है तो उसे बोलते हैं क्या, अम्ल बोलते हैं। और यदि वो 7 से ज्यादा आया है तो उसे बोलते हैं कि क्षार, यानी कि बेसिक या एल्केलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्केलाई। अब बच्चों ध्यान रखें, यहां पर किसी का 7 आया है, किसी का क्या आया है, 7 आया है किसी का मान, तो वो उदासीन होगा। अगर ब्लड को हम इस पैमाने पर डालेंगे तो ब्लड जो है ये 7 है, और 7 के बीच में यहां पर 7.4 इतना नंबर आएगा इसका उस पैमाने पर। और 7 से ज्यादा होने पर बच्चों क्या होता है, वो क्षार होता है। तो ब्लड की, तो ध्यान रखें, ब्लड जो होता है हमारा वो कैसे प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति, यानी कि बेसिक प्रकृति का होता है। और कई बार एग्जाम में आया है बच्चों, क्या इसकी आखिरी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू जो होती है बच्चों 7.4 होती है इसकी। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 इसकी पीएच वैल्यू। कई बार एग्जाम में आया, तो किताबों 7.3 भी लिखा है, लेकिन आपको 7.4 मानना है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, हालांकि बहुत ही कम है, लेकिन किताबों में लिखा है, एग्जाम में 7.4 ही आया है। और ब्लड जो होता है जल में घुलनशील है, मतलब नहीं है इसका, साफ जानकारी है। अब ब्लड की मात्रा जो होती है हमारे वजन के 7% होती है। यानी कि बच्चों, अगर किसी का वेट 100 किलो है तो उसके अंदर शरीर में कितना खून पाया जाएगा, 7 लीटर खून पाया जाएगा शरीर में उसके, 7 लीटर। अगर किसी का वजन कितना है हमारा, 100 किलो है, तो उसी हिसाब से। और मान लिया किसी का 50 किलो वजन है तो कितना पाया जाएगा, उसके अंदर 3.5 पाया जाएगा। तो ये है ना, आप मैथ का अगर दे तो कर लेना, कुछ नहीं है। जैसे 50 है तो 50 का 7% कितना होगा, 1 0 से 1 0 ये गया, 7 5 35, है ना। तो गुणा भाग की बात है ये, देखिए ना। अब आता है कि वजन मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। बच्चों मेल में जो होता है ये वजन, ये होता है 5.6 होता है, और 5 लीटर और 600 मिलीलीटर, ठीक है। अब ग्राम किलो में तो बोलेंगे नहीं, जैसे दूध लेने जाते हैं हम, दूध बोलते हैं भैया 1 किलो दूध दे दो, तो वास्तव में तो हम गलत बोलते हैं, 1 लीटर दूध होता है। तो ऐसे, क्योंकि द्रव हमारा द्रव है, रक्त क्या है हमारा, लिक्विड है। लिक्विड को बच्चों किस में नापेंगे हम, इसमें लीटर में नापते हैं। तो 5 लीटर और 600 मिलीलीटर क्या होता है, किसमें होता है बच्चों, ये मेल में होता है। अब आता है फीमेल में कितना होता है बच्चों, फीमेल में क्या होता है, कम होता है, 4.5 लीटर, यानी कि 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि महिलाओं को जो होता है मासिक धर्म होता है, जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल चलती है, उसके कारण से हर महीने जो है ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर रक्त की क्या होती है, कमी होती है। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए साहब, अब आते हैं मापन। कई बार एग्जाम में आया है, या याद कर लेना बच्चों, 5.6 मेल में, और फीमेल में 4.5 होती है। मापन क्या होता है बच्चों, मापन के कई बार आता है, इसके लिए एक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। और ब्लड के अंदर क्या बच्चों, हीमो। अभी हीमो के बारे में बहुत सारी चलेगी, हीमो और साइटो जोड़ देना। हीमो होता है बच्चों आयरन होता है, अभी इस बात चर्चा करेंगे। तो हीमोसाइटोमीटर एक मशीन होती है। इस मशीन से जो है हम क्या नापते हैं, ब्लड नापते हैं कि कितना ब्लड है, मापन यानी कितना इंसान के अंदर क्या है, शरीर है ना, खून की कमी है या अधिकता है, इसे नापते हैं।
क्या हीमोसाइटोमीटर से। तो ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चन ब्लड क्या है बच्चों, एक कनेक्टिव टिश्यू है। अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमोटोलॉजी बोलते हैं। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। ब्लड की मात्रा कितनी होती है, कुल वजन की कोई सा भी किसी का वजन हो उसका 7% वजन की मात्रा होगी। मेल में कितना होता है, 5.6 लीटर खून होता है। फीमेल में कितना होता है, 4.6 लीटर खून होता है। मापन किससे करते हैं बच्चों, इसका हीमोसाइटोमीटर करते हैं। बात में ये एक मानव के बारे में बात हो गई। अब ब्लड का कार्य क्या है, देखिए ब्लड का कार्य क्या है, एक तो होता है न्यूट्रिशंस को ले जाता है। जो मैंने खाना खाया है ना बच्चों, अब वो खाना पूरे शरीर में जाना चाहिए, आपके पूरे शरीर में जाएगा। खाना नहीं जाना चाहिए बल्कि खाने का पाचन होता है, और खाने के पाचन के बाद न्यूट्रिशन बनते हैं। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मैंने अभी चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। क्या प्रोटीन होता है, और क्या होता है, फैट होता है, यानी कि बसा, फैट बोलते हैं। और क्या होते हैं, जैसे सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये मिनरल्स होते हैं। और बच्चों क्या होता है, जल होता है ना, जल होता है। और क्या होता है के साथ साथ और भी अन्य चीजें होती है इसके अंदर, प्रोटीन बता दिया मैंने। तो ये सारी चीजें हमारे खाने में मौजूद होती है ना। और जब हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, पाचन होकर ये सब चीज बनती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे मसल्स को बढ़ाता है, वसा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है ना। सोडियम भी होता है, जल भी होता है। ये सब कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। और ये ओवरऑल क्या है, सब ये न्यूट्रिशन है। तो ब्लड कैसे ले जाता है न्यूट्रिशन को बताएंगे, क्योंकि इसको जो फेंकता है, धक्का देता है पूरे शरीर में, वो कौन देता है, आपका दिल या मेरा दिल इसका धक्का देता है, ये पहुंचती है पूरे शरीर में। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मैं क्या, हार्ट। यानी कि अगला चैप्टर वही होगा, जैसे ये पूरा ब्लड के बारे में प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको किसके बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। अब क्या करता है, बहुत सारा काम है बच्चों इसका बहुत सारा काम है। एक तो न्यूट्रिएंट हो गया, यानी कि क्या, पोषक तत्व। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये सारी चीज पोषक तत्व है। अब बच्चों और क्या होता है, गैसेस। अब गैस क्या होता है, देखो जिंदा रहने के लिए मैं क्या लेता हूं, O2 लेता हूं, और जब मैं सांस छोड़ता हूं तो क्या छोड़ता हूं बच्चों, CO2 छोड़ता हूं। ये कौन काम करता है, ये सब काम करता है ब्लड। बच्चों इसके बारे में चर्चा करेंगे हम सब कुछ, तो मैं एक लाइन क्वेश्चन है, सब कुछ आएगा इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, गैसेस के बारे में। तो ये दो प्रकार की गैस, यानी कि O2 और CO2 को, O2 को ले जाता है, CO2 को क्या करता है, ये बाहर छोड़ता है। यानी कि ये क्या करता है, परिवहन के बारे में। जैसे बस होती है ना, बस क्या है, इधर से यात्रियों को ले जाएगी, उधर से भी बस क्या लाती है, भर के लाती है। तो बस क्या करती है, परिवहन का। ऐसे ही हमारा जो ब्लड जो होता है शरीर में, O2 ले जाता है और CO2 को छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है। बात करेंगे इसके बारे में। और क्या ले जाता है, एनर्जी ले जाता है, पूरे शरीर को एनर्जी देता है। जब थकान हो जाती है तो आप क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। यहां पर लिखा मैंने कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट में आता है। तो क्या खाते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि चावल है, ठीक है, जैसे चावल है, चीनी है, फलों का रस है, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ये पूरे शरीर में जाना चाहिए। ये शरीर में कौन ले जाएगा, वही ट्रक ले जाएगा, ऑटो ले जाएगा। और ट्रक, ऑटो या परिवहन काम कौन करता है, हमारा ब्लड काम करता है। ये सब काम ब्लड करेगा। ये सब चर्चा करेंगे बच्चों, आप परेशान मत होना, ये तो मैं ऑनलाइन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अब रक्त का निर्माण बच्चों कहां होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रक्त का निर्माण कहां होता है, देखिए रक्त का निर्माण, पहली बात तो यहां समझिए, देखिए ये क्या हूं, मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। और बच्चों अभी मेरे शरीर की कोई सी भी, ये बाएं ले लो, बाएं ले लो, ये बाएं ले लिया आपने, कोई सी भी शरीर की हड्डी ले लो, जरूरी नहीं है, ये बाएं ले ली, मैं बाएं ले रहा हूं, समझे। इस बाएं को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, जूम कर दिया। इस बाएं को तोड़ के देखो बच्चों, आप मेरी बाएं है ये, समझे। आप ऐसा करोगे, तोड़ोगे आप, चलो तोड़ देना, पढ़ाई करो लेकिन अच्छे से, एग्जाम में ना आए तब तोड़ देना। एग्जाम में अगर ये चैप्टर पूरा पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले आपको, तब तोड़ देना बाएं आप। अब इस बाएं को मैंने क्या है, तोड़ दी। तोड़ने के बाद इसके अंदर देखो, झांक के देखो बच्चों, इसके झांक के तो लाल लाल इसके अंदर एकदम डार्क कलर की क्या होगा, पदार्थ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मींग बोलते हैं। कई जगह अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मींग बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्या, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बोलते हैं। और यही होता है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मतलब जन्म, और किसका, ब्लड का। शरीर की जितनी भी हड्डियां खोखली होती हैं, उन खोखली हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी कई प्रकार के होते हैं। ये अस्थि मज्जा बच्चों लाल भी होता है, पीला भी होता है, सफेद भी होता है, कई प्रकार के अस्थि मज्जा होते हैं। लाल वाला इंपोर्टेंट है बच्चों, है ना, इंपोर्टेंट तो सभी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यह है। तो ये क्या हो गया, एक नाम और जोड़ दो, बोन मैरो के नाम के आगे एक नाम और जोड़ दो, क्या, रेड जोड़ दो, रेड है, ठीक है, रेड।
तो रेड बोन मैरो हो गया पूरा। यहीं पर रेड बोन मैरो में जन्म किसका होता है बच्चों? ब्लड का जन्म होता है। किसका? ब्लड का हैप्पी बर्थडे होता है। और क्या होते हैं? लड्डू खाने मिलते हैं, दावत मिलती है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये जरूरी शर्त यह है कि हड्डियां खोखली होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चा जो होता है मां के गर्भ में होता है, अभी हड्डियां बन रही होती हैं, और हड्डियां जब बनती है ना बच्चों, तो ये उसके बीच में जो खोखलापन नहीं होता, उसके बीच में खोखलापन है वो होता ही नहीं है अभी। तो खोखलापन होगा तो फिर ब्लड का निर्माण होगा नहीं, क्योंकि खोखले जो अंदर जो खोखला होगा तभी तो बोन मैरो होगा उसके अंदर। अब बोन मैरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि खोखली नहीं है। तो बच्चों को तो ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो कहां निर्माण होगा ब्लड का? तो बच्चों ये खास बात है, भ्रूण बोलते हैं। जब मां के गर्भ में होता है बच्चा, उससे क्या बोलते हैं? भ्रूण। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो बोलते हैं इसको। तो जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो रेड बोन मैरो में नहीं, उसके लीवर में, यानी कि उसके यकृत में जन्म होता है। यकृत जन्म होता है किसका? ब्लड का। जैसे जन्म हो जाता है बच्चे का, कुछ समय के बाद उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं, तो हड्डियों के अंदर क्या होता है? होल होने लगता है। होल का मतलब खोखली होने लगती है, और जैसे खोखली होंगी तो बोन मैरो हो जाएंगी बच्चों। तो अब यहाँ पे उसका जन्म कहां होगा? बोन मैरो में उसका जन्म होने लगेगा। किसका? ब्लड का। किसका? ब्लड का। तो ब्लड का जो जन्म होता है वो कहां होता है? बोन मैरो में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अस्थि मज्जा में होता है। अब आता है इसका ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है बच्चों। अब ब्लड का रंग क्या है? ब्लड में दो चीज पाई जाती है बच्चों। एक पाया जाता है हिम पाया जाता है बच्चों। हिम के कई सारे नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम को आप आयरन भी बोलते हैं। आयरन क्या बोलते हैं इसको? आयरन। आयरन आयरन का जो प्रदर्शित करते हैं ना बच्चों, ये एफी से करते हैं प्रदर्शित। किस चीज से? एफी से करते हैं। तो चाहे हिम बोल दो या आयरन बोल दो, आयरन बोल दो या एफी बोल दो, इसका एक नाम और ले लो, इसका क्या होता है? लोहो या लोहा बोल दो। तो आपके शरीर में लोहा होता है, लेकिन ये लोहा बहुत महीन कण होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। ये लोहा ही आपका क्या है? ब्लड है। आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आगे। ये सब चीजें एक ही है, ये सब चीजें एक ही हैं। और लोहे का रंग जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? वास्तव में कैसा होता है? लाल होता है। जब मैं लोहा बोल दूं या आयरन बोल दूं या एफी बोल दूं, एफी को तो प्रदर्शित करते हैं, या हिम बोल दूं, ये सब एक ही चीज है। तो बच्चों ये कैसा रंग कैसा होता है इसका? लाल रंग होता है इसका। इसी आयरन के कारण से, इसी हिम के कारण से मानव का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? लाल। अगर बच्चों ये लाल ना होता ना तो हमारा रक्त पता है कैसे होता? पीला होता, पीला। वो तो भगवान का शुक्र करो, देखने में कितना सुंदर लगता है लाल लाल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखें। और इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्लोबिन, ठीक है। हीमो अलग होता है, ग्लोबिन। जब इसके अंदर, इन सबको कुछ भी बोल दो, चाहे हीमो बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसके अंदर एक प्रोटीन और जुड़ गया, क्या नाम है उसका? ग्लोबिन। ग्लोबिन ये प्रोटीन होता है। दोनों मिलकर क्या बनता है? हीमो प्लस ग्लोबिन को क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर क्या पाया? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो आम भाषा में बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब क्या हो गया? रक्त कम हो गया। क्योंकि रक्त क्या है? हीम प्लस ग्लोबिन तो है। पूरा रक्त जो है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि लोहा प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? ग्लोबिन। तो जब ये कम हो जाता है तो कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, नहीं कि रक्त की क्या है? कमी हो गई। और रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया माने रक्त की कमी बोलते हैं। आगे बताएंगे एनीमिया। तो इसमें हिम होता है, इसी हिम के यानी कि आयरन या एफी के कारण से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बात सुना रही है ना बच्चों? जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो मैं सुधार कर लूंगा अभी धीरे धीरे। लेकिन बच्चों क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजों में क्या होता है? हिम तो पाया जाता है, हिम माने आयरन तो पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर और चीजें पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जैसे कि बच्चों कॉकरोच है। कॉकरोच की खास बात क्या है? इसके अंदर भी हिम पाया जाता है। आप लोगों के साथ हिम है तो इसका रंग भी लाल होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये पिगमेंट होता है, रंग देने वाला वर्णक होता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आयरन के कलर को दबा देता है। ये किसमें? कॉकरोच में। बच्चों एग्जाम आया, ये ध्यान रखें, सीधे लिखा मैंने। तो ये लिम्फ जो होता है ये पिगमेंट का मतलब होता है बच्चों, यहां पर पिगमेंट का मतलब होता है रक्त देने वाला, रक्त बनाने वाला पिगमेंट, रंग वर्णक होते हैं। अब इस लिम्फ के कारण से बेचारा जो हीमो जो है, इसका रंग लाल होता है, उसका रंग जो है वो क्या होता है? वो दब जाता है। तो इसी लिम्फ के कारण से, अगर लिम्फ ना होता तो शायद कॉकरोच का रंग भी लाल होता, लेकिन इस लिम्फ पिगमेंट के कारण से आयरन का रंग दब गया और रंग कैसा होता है? सफेद होता है। किसका? कॉकरोच का। तो कॉकरोच को ढूंढो घर में, मारो, मार कर देखो, अपनी मम्मी से बोलो, मम्मी देखो हमने कॉकरोच मारा, कैसा रंग है इसका? सफेद। फिर मम्मी को समझाना, मम्मी इसके अंदर जो है क्या पाया था? लिम्फ प्रोटीन पाया था। मम्मी भी कहेंगे हमारी बेटी पागल हो गई, हमारा बेटा पागल हो गया, क्या क्या पढ़ रहा है पता नहीं, जानवरों को मार रहा है। कर मत देना। सोचता है मम्मी आपकी थोड़ी सी मार्मिक दिल की हूं, तो आप पड़ जाए आपको दो और कि बेचारे कॉकरोच को मार दिया।
है ना, ऐसे कर मत देना, कभी हमारे सर ने कहा है। ऑक्टोपस देखा होगा आपने, देखने में बहुत सुंदर लगता है एकदम। ऑक्टोपस का रंग जो होता है, रक्त का रंग वो नीला होता है। इसमें भी हीमो पाया जाता है। आप कहोगे सर हीमो तो ये रंग लाल होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, इसके अंदर भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कि साइनिन बोलते हैं, साइनिन। ये साइनिन जो होता है ये हीमो का जो लाल रंग का कलर दबा देता है। इसके कारण से बच्चों इसका रंग भी जो होता है कैसा होता है, नीला हो जाता है, क्योंकि साइनिन पिगमेंट जो होता है, साइनिन एक पिगमेंट है, रंग देने वाला वर्णक है। इसके कारण से क्या होता है बच्चों, रक्त क्या होता है हमारा, इसका हमारा नहीं, ऑक्टोपस का क्या होता है, नीला हो जाता है। ये सारी बात समझे कि बच्चे के अंदर ब्लड का जन्म कहां होता है, बच्चे के अंदर यकृत में, जन्म के बाद कहां होता है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। हमारा भी कहां होता है बच्चों, बोन मैरो में, है ना। तो अभी बोन मैरो समझो, अस्थि मज्जा अलग अलग है। जैसे आरबीसी का रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी का व्हाइट बोन मैरो, ये सब आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल बोन मैरो आप याद रखिए। आप बात समझ गई। कॉकरोच का रंग क्या होता है, कॉकरोच का रंग सफेद होता है, किसके कारण से, लिपिड पिगमेंट के कारण से ही वही पाया जाता है। ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है बच्चों, आपका नीला होता है, किसके कारण से, कौन से, ये आपको क्या, साइनिन पिगमेंट के कारण से। बात समझ आ गई। चलिए साहब, ये रक्त का निर्माण हो गया। अब आता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। ये वन लाइन क्वेश्चन है, समझाने वाली बातें भी आएंगी। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखिए, मेल जो होता है, मेल के अंदर जो मेल है, अब मेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। भगवान ने इसको ज्यादा बनाता है, क्यों, उनको पता हर साल हर महीने जो है उनको क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म होता है। समझे, गलती होगी बच्चों, गलती होगी। मेल के अंदर क्या ज्यादा होता है, ज्यादा क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि उसके आपको पता है, फीमेल की बात सुन लो पहले, इसे समझेंगे, क्योंकि फीमेल में कम होता है, 10.13 ग्राम होता है एक 100 ml के अंदर। 100 ml के अंदर क्या होता है, 100 ml के अंदर 10 से 13 ग्राम होता है। क्यों होता है, अगर पुरुषों में कितना होता है, 14 से 17 ग्राम होता है। गलती हो गई, पहले ध्यान रखना, वो मतलब बोल गया था मैं, है ना। हाँ, तो 14 से 17 ग्राम होता है मेल में, यानी पुरुष में होता है कितना, यदि आप उसका एक 100 ml ब्लड निकालोगे तो उसमें हीमोग्लोबिन, हीमो यानी कि हीमो, ये जाने हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं बच्चों में, हीमो आयरन और ग्लोबिन दोनों की मात्रा होगी, वो मेल में होगी 14 से 17 ग्राम, महिलाओं में 10 से 13 ग्राम होती है पर 100 ml। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि महीना को क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है। अब ये होता है, अभी रक्त की बात करेंगे, ये अभी ऑनलाइन क्वेश्चन चलेंगे, अब इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे हम अभी, ठीक है। अब रक्त जो होता है हमारे शरीर में बहता है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, देखो मैं अभी हमारे शरीर में क्या है, लाखों कोशिकाएं हैं, मैंने ये एक कोशिका मान लिया, अब मैं इसको जूम कर रहा हूं, जूम इस कोशिका को, है ना, ये हर कोशिका के साथ होता है, लाखों कोशिकाओं में होता है। अब देखिए ऐसा है, मैं भी एक कोशिका के बारे में बता रहा हूं, हर एक कोशिका में यही होता है। आगे चलें। अब यहां पे आपका दिल है, दिल बेचारा, पिक्चर देखिए, दिल बेचारा, फ्लो फिल्म भी शायद है ना, 3 घंटे 2.5 घंटे बर्बाद हो गए थे, मैंने देखी थी एक बार। तो दिल बेचारा, ये दिल है आपका। अब दिल क्या करता है, यहां पे ध्यान रखिए, दिल कहता है जाओ कहां, कोशिका के पास जाओ ब्लड देने के लिए, दिल ये कहता है। अब ये जो है, और रास्ते में क्या बेटा, फेफड़े मिलते हैं यहां पे। अभी तो थोड़ा सा गलत बता रहा हूं, मुझे यहां पर समझना है हमको, ये रास्ते में क्या बच्चों, फेफड़े हैं, है ना। इन फेफड़े में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है। अब दिल जो है क्या करता है, तो रक्त होता है, जाओ वापस कि वहां पर जाओ, कोशिका के पास जाओ, ये सभी कोशिकाओं के पास जाने का क्या देता है, आदेश देता है, किसको, ब्लड को। ब्लड कहता है कि नहीं मैं तो आराम करूंगा, लेकिन रक्त जो है जैसे ही दबेगा, खचक से दबेगा, तो ये सारा ब्लड बहकर आएगा, रास्ते में मिलेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी उठा लेगा, चलो भी तुम बैठ जाओ, तुम्हें कोशिका तक ले चलता हूं मैं। अब ये कोशिका तक गया, अब हाथ ध्यान रखें, इस कोशिका तक गया, कोशिका तक यह ध्यान पहुंचने वाला होता है ना बच्चों, तो ये छोटी छोटी और अन्य छोटी छोटी नसों में टूट जाता है, छोटी छोटी नसों में टूट जाता है। एक तो ये हो गया। अब यहां पर इंतजार कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, पढ़ लेना, जैसे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, जीन है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, क्या क्या चीजें इस कोशिका के अंदर होती हैं। इन सबको चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा कहां खोल ला रहा है, ये ब्लड, जो हमने खाना खाया है उससे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, फैट जो भी निकला है, ये सब जो है कहां जा रही है, कोशिका तक। अभी मैं एक कोशिका के बारे में बता रहा हूं, या अपने आप पूरे शरीर की कोशिकाओं के साथ बच्चों यही होता है, ध्यान रखना। और ऑक्सीजन भी ला रहा है, फेफड़ों से ऑक्सीजन भी ला रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो ब्लड ला रहा है, इस नस को जो बोलते हैं, यहां से लेकर यहां से, क्या इस जो नस को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इस नस को बोलते हैं बच्चों क्या, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, धमनी। अभी समझना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से ये खूब खाना वाना खाती है, यानी कि ऊर्जा लेती है जो ब्लड से आया है। अच्छा एक बात और समझ लो, जैसे ही ये यहां पे आया, तो छोटी छोटी नसों में ये और बढ़ जाती है, छोटी छोटी नसों में, ये भी धमनी है,
ये भी धमनी है, यदि छोटी छोटी धमनियां हैं, इसको जो बोलते हैं बच्चों, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। इसको अब मैंने लिखा नहीं है, आगे आएगा, इसको कैपिलरी बोलते हैं। लेकिन एक शब्द में मानिए आप, इसको यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं के अंदर जितने भी अंग होते हैं ये सब यूज करते हैं। जो ब्लड क्या लाया, ऑक्सीजन लाया है, और जो मिनरल्स लाया है, प्रोटीन लाया है, फैट लाया है, काजू बादाम मिश्री लाया है ना, जो भी लाया सब खाते हैं। इसके बाद इनके पास बचती है क्या, CO2। अब ब्लड कहता है कि भैया धन्यवाद, मैं जा रहा हूं, कहां, ब्लड के पास जा रहा हूं, मैं तो वहीं पर रहूंगा, ये मेरा घर है, मेरी तो नींद वहीं आती है, समझे, मैं तो वहीं सोऊंगा आराम से, वहां एसी वेसी लगी हुई है, मैं वहीं जाकर सोऊंगा। यहाँ पे ये अंग कहते हैं, कोशिका कहती पूरी, यार भैया आप जा रहे हो तो एक काम करो, CO2 हमारे पास कुछ बेकार की चीजें हैं, ये CO2 रास्ते में फेफड़े पड़ेंगे, उन फेफड़ों तक दे देना, उन फेफड़ों तक ये CO2 आप दे देना। तो ब्लड कहता है चलो भैया ठीक है, CO2 बैठ जाओ गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, ठीक है। अब ये CO2 क्या होता है, CO2 को ले जा रहा है, ये अब CO2 को ले जा रहा है, CO2 को, और फेफड़ों में CO2 से निकल जाएगी बाहर, और जो भी बेकार का ब्लड जो है वो कहां जाएगा। देखिए थोड़ी सी एक चीज गलत बता रहा हूं, जान पूछ के ध्यान रखना इसके अंदर। कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि सर फेफड़ों में नहीं आता, पहले दिल में जाता है, मैं जानता हूं वाली बात, लेकिन ये भी क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे, उस जहां फेफड़ा आएगा ब्लड जो है शुद्ध कैसे होता है मैं वहां बताऊंगा। तो अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन कैसे बनता है। इसको बोलते हैं धमनी, जहां रक्त बह रहा है, और जब कोशिका से CO2 लेके आता है उसे बोलते हैं कि बच्चों वैन बोलते हैं, वैन। यहां पे सा रह गया सिरा, है ना, ये सिरा है, सिरा है, सिरा ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो वैन को सिरा बोलते हैं, और सिरा से आता है। अब मेरी बात सुनिए, जब ब्लड ऐसी चीजें ले जाएगा जो खाने लायक है कोशिका के लिए, बढ़िया चीज है, वो अच्छा ब्लड खिलाएगा। और अच्छे ब्लड को क्या बोलते हैं हम, अच्छे ब्लड को बोलते हैं शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो जो धमनी है ना, धमनी में जो रक्त बहता है बच्चों, इसमें कौन सा रक्त बहता है, हमारा शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, ध्यान रखना। और जो वैन में क्या आ रही है, बेकार चीज आ रही है, गंदी चीज क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो आ रही है वापस जो जा रहा है, ब्लड दिल में जा रहा है, इसमें CO2 है, गंदी चीज है, इसको बोलते हैं क्या, वैन यानी कि सिरा। और इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आर्टरी बोलते हैं, बच्चों इंग्लिश में याद करना, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं। और अशुद्ध रक्त कहां, किससे जा रहा है, वैन से, यानी कि सिरा से जा रहा है। और सिरा में कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब यहां पे यह है कि उसके अंदर CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है। एक क्वेश्चन और ही पर सुन लो, शुद्ध रक्त क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, क्योंकि फेफड़ों की ऑक्सीजन लेके आ रहा है ये तो इसको, यानी कि जो धमनी में रक्त आ रहा है उसमें क्या होती है, O2 यानी ऑक्सीजन होती है। और बच्चों ऐसे ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। लिखा है बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। शुद्ध रक्त का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है बच्चों, ये धमनी में आता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरी में आता है। अब जैसे ही सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कुछ कार्बन और कुछ ऑक्सीजन रह जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती है। जब ऑक्सीजन रहेगी नहीं, कम होगी, CO2 अपने साथ CO2 आ रहा है, उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन बची है, सारी ऑक्सीजन तो यहां दे दी, तो यानी कि ऑक्सीजन कम है, या ऑक्सीजन है ही नहीं, कम है ऑक्सीजन। जब कोई कम हो जाती है कोई चीज, तो बच्चों उसको बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री की भाषा में डी बोलते हैं। डी लग जाने से मतलब हो गया वो चीज हट जाना या कम हो जाना, डी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन वाली ब्लड, और जब ऑक्सीजन नहीं है तो उसके आगे लगा दो क्या, डी लगा दो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं इसको, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा अशुद्ध रक्त कहलाएगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड कहलाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर है ही नहीं। बात समझ आ गई, आगे चले, चलिए साहब। अब शुद्ध ये है, सब ये तो लिखा मैंने, ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, गहरा लाल होता है। वास्तव में जितना ज्यादा गंदा रक्त होगा उतना ही लाल होता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी रंग में, ब्लड में, उतनी ही चमकदार ब्लड होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसका ब्लड उतनी ही शाइनिंग मारेगा, एकदम फेयर एंड लवली क्रीम लगा लेते हैं ना, चेहरा एकदम शाइनिंग मारता है, ऐसी शाइनिंग मारेगा ब्लड, जिसके शरीर में क्या होगी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसका रक्त कैसा होगा बच्चों, बहुत गहरा लाल होगा, समझे। तो ध्यान है कि किसी खून लग जाती है तो कहते हैं ना यार बड़ा लाल खून है इसका, तो वास्तव में क्या है, उसके अंदर गंदा खून ज्यादा है, उसके अंदर लाल खून के अंदर।
अब ठीक है, अब ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स यानी कि क्या होता है, ये वेसल तो है, ये धमनी है, आर्टरी है, और ये क्या हमारा सिरा है, ये धमनी है। कितना गंदा चित्र बना दिया मैंने, समझे। इसको क्या बोलते हैं, ये सब नसें तो हैं, और इन नसों को क्या बोलते हैं, ये नसें पूरे शरीर में होती है, हाथ में, पैरों में, सर में, टांगों में, पेट में, सब जगह होती हैं। इसके अध्ययन को जो बोलते हैं क्या, एंजियोलॉजी बोलते हैं। तो एंजियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रक्त की जो नसें हैं, रक्त की जो नसें हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। अभी ऑनलाइन क्वेश्चन है, इनको बारे में समझाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि सारी चीजें पढ़ाना, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक दो कि रक्त का, है ना, देखिए अभी पढ़ लीजिए। अब यह है रक्त का सर्कुलेशन, रक्त पूरे शरीर में हमारे कैसे बहता है, दिल से कहां कहां जाता है, दिल में कैसे आता है, इसका पता लगाया था विलियम हार्वे। बच्चों गलत है, ये हार्वे है ना, हार्वे नहीं है, हार्वे है। विलियम हार्वे ने क्या लगाया था, बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन को बोलते हैं क्या, परिसंचरण बोलते हैं बच्चों। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, इसका चैप्टर अलग है। रक्त परिसंचरण का मतलब क्या है, रक्त का परिसंचरण कौन करता है, आपका दिल करता है। तो जब हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हार्ट वाले चैप्टर का एक नाम और रखूंगा, रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर अलग पढ़ाएंगे। अब यहां पे ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है, अब ब्लड कहीं ना कहीं जाएगा, जिसमें जहां जाएगा जिसमें शुद्ध रक्त होगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन होगी, उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। और आगे चल के आर्टरी, मैंने बताया था कि आर्टरी गई थी ये, फिर छोटी छोटी भागों में टूट गई, ऐसे 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 ऐसे, फिर कोशिका से मिल गई, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे कैपिलरीज बोलते हैं। मैंने बताया था पीछे, कैपिलरीज। और तब जाके ये सेल तक ब्लड पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद वापस आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, उसको सिरा बोलेंगे, वेन बोलेंगे। उसमें O2 की मात्रा बहुत कम होगी, बल्कि CO2 होगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बच्चों समझ में आ गया होगा। आराम आराम से पढ़ेंगे, सबको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी किताबों से मैं नोट्स बनाया, पढ़ के ये, ठीक है। आगे हम WBC के घटक क्या होता है, प्लाज्मा, ब्लड सेल, ब्लड का पल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट, सबके बारे में बहुत बेहतरीन करके पढ़ाएंगे। अभी बच्चों इतना ही पढ़िए, ठीक है। और इसके नोट्स बना लीजिए, साफ इसके नोट्स में डाल भी दूंगा। अगर आप इसे कहोगे तो मैं इसके जो है PDF जो बनाई है वो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, नमस्कार, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ लीजिए। एग्जाम आएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो शायद उस समय एकदम सब्जेक्ट ना पढ़ पाए। सब कुछ जिंदगी भर के लिए खत्म, एक बार ये पढ़ लोगे, बायोलॉजी साइंस पढ़ लोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बायोलॉजी में तो बहुत कुछ कवर करेंगे, एक एक चीज, और समझ के फैक्ट में नहीं कि भाई ये वन लाइन क्वेश्चन फैक्ट हो गया, वन लाइन क्वेश्चन फैक्ट, ऐसे नहीं। इसके अंदर मैं सारी बातें समझाऊंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है। आज भी बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी तुम देखना चाहिए, कितना मजा आएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी आपको, ठीक है। आवाज साफ ना आए तो कमेंट, आवाज अगर साफ ना आ रही हो माइक में तो बच्चों कमेंट करना, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार।